हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अनुज कुमार। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने लिया है। इससे एक रिसेंट स्टेटमेंट निकल के आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या इससे इंडिया की इकोनॉमी पे कोई असर पड़ने वाला है। अगर इंडिया से ज्वाइन करता है तो उससे क्या इफेक्ट होने वाला है। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे इन सभी चीज़ों को और एक्सपोज करेंगे चाइना के इस प्लान को। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द हिंदू का ये आर्टिकल है, हाउ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज चेंजिंग आफ्टर अ डिकेड ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स एंड बिग डेब्ट्स। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वैसे इसे 10 साल हो चुके हैं, एक डिकेड पूरा हो चुका है, तो उसमें इसके बाद इसको एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं और बिग डेब्ट्स यानी कर्ज में भी ये आया है। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये मैप चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है उसको दर्शा रहा है। यहाँ पे रशिया, चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट के भी कंट्री हैं और अफ्रीका के साथ साथ ये यहाँ पे साउथ अमेरिका भी यहाँ पे इंक्लूड है। और अच्छे से समझें, अगर एशिया और तीनों कॉन्टिनेंट की बात करें साउथ अमेरिका को छोड़ के, तो यहाँ पे आप इसके डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स देख सकते हैं। आगे बात करें, देखो मैप में इसको मैंने इतना सिंपल बना दिया, आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो। जो ये जो रूट है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो है लैंड रूट और दूसरा है सी रूट। जो लैंड रूट है उसका नाम है न्यू सिल्क रूट, जो ऑरेंज कलर से यहाँ पे मार्क किया गया है, आप देख सकते हैं। और सेकंड इज द मैरीटाइम सिल्क रूट, जो कि ब्लू कलर से मार्क हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े एरिया को ये कवर कर रहा है। और यहाँ पे जो आपको हल्का सा ये हल्का ब्लैक में दिख रहा है, ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो BRI है, इसमें मोर देन 150 कंट्रीज पार्टिसिपेट करे हैं, एग्रीमेंट को साइन किया है, और मोर देन 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और पीछे हमने बात की यहाँ साउथ अमेरिका को भी इसने अपने साथ मिला रखा है। अगर इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये 2013 में इंट्रोड्यूस करा गया था चाइनीज के लीडर जी जिनपिंग के द्वारा। इसमें चाइना के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें खर्च हो गए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, पोर्ट, हाईवे, पावर प्लांट एंड टेलीकॉम्स प्रोजेक्ट अक्रॉस एशिया, लैटिन अमेरिका दैट इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ द यूरोप। चारों कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा बनाया गया था। इसमें मैंने आपको बताया कि ये दो पार्ट में बना हुआ है, एक लैंड और दूसरा मैरीटाइम। मैरीटाइम मतलब सी रूट, उसको मैरीटाइम बोलते हैं। किसी एम के साथ फॉर इम्प्रूविंग रीजनल इंटीग्रेशन, इंक्रीजिंग ट्रेड एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन, in depth belt and road initiative of China and will it benefit to India. So now we are going to talk about the benefit of in the context of China. यहाँ पे पहला बेनिफिट क्या होगा, ग्रोथ प्रमोटिंग। जो चाइना की ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा, क्योंकि अगर चाइना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन टाई करेगा तो उसका जो इकोनॉमी है वो खुद ही अपना आप बढ़ जाएगा। रीग्लोबलाइजेशन मतलब पहले जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज चाइना के अंदर इन्वेस्ट करने आई हैं और चाइना अब दूसरे डिफरेंट कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहा है। इतने सारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स उसकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होने वाली है। और न्यू रीजनलाइजेशन हियर, आपने मैप में देखा हो कितने सारे कंट्रीज को ये रूट जोड़ रहा है। तो न्यू रीजन में तो चाइना अब एंटर करने वाला है, उन देशों में भी जाएगा जिसमें चाइना अभी तक गया नहीं है, और उससे उसकी इकोनॉमी को काफी असर पड़ने वाला है, काफी पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि इंडिया को ये इनिशिएटिव क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो, इंडिया अगर ज्वाइन करता है तो पहली बात तो उसे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, उसको भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो भी अपने रिलेशंस बना पाएगा जिनसे अभी तक उन्हें नहीं बनाया है। सेकंड, इम्प्रूव इंडो चाइना टाइज। अगर इंडिया ज्वाइन करता है, जो इंडिया और चाइना के रिलेशन में टेंशन है वो भी इससे कम हो सकती है अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है। तो सेकंड, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का भी इसमें एक मुद्दा आ जाता है। और सेकंड, आइसोलेशन ऑफ फोर्थ वन इज आइसोलेशन ऑफ इंडिया, दैट इज, देखो जो जितने भी ये कंट्रीज हैं जो हमारे सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, अधिकतर ने इसको ज्वाइन कर लिया है एक्सेप्ट भूटान और कुछ कंट्रीज और हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता है तो इंडिया एज अ आइसोलेशन फील करेगा। बाकी सबने ज्वाइन किया पर इंडिया बचा तो मतलब आइसोलेशन इंडिया फील करने वाला है। और नेक्स्ट बेनिफिट होगा इंडिया को जियो पॉलिटिकल बेनिफिट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाएगा और अपने रिलेशंस बढ़ाएगा।
तो जियोपॉलिटिकली भी इंडिया यहाँ से ग्रो होने वाला है। नाउ हाउ कुड इंडिया काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? इंडिया कैसे काउंटर कर सकता है इस इनिशिएटिव को, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? फर्स्ट पॉइंट इज सागरमाला प्रोजेक्ट जो कि इंडिया ने चलाया है। दूसरा है चाबहार पोर्ट। थर्ड नेवल पोर्ट्स। फोर्थ है हमारा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन दैट इज IORA और अलायंसेस फॉर्म करके। तो डिटेल में इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है चबाहर पोर्ट। यहाँ पे ये चबाहर पोर्ट, इसमें एक मैरीटाइम रूट है और सेकंड हमारा लैंड रूट। चबाहर पोर्ट ईरान में है और अगर इंडिया यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो इस एरिया पे इंडिया अपना डोमिनेंस जमा सकता है इन द एरिया ऑफ ट्रेड। यहाँ पे सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया के जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, उन सबको एक रोड से कनेक्ट करना, एक रूट से कनेक्ट करना, वही है हमारा क्या, सागरमाला प्रोजेक्ट। यहाँ पे नेवल पोर्ट्स, अगर इंडिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पोर्ट्स डेवलप करेगा तो जियोपॉलिटिकली ग्रो होने में उसको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे अगर यहाँ पे ईरान में चोबार पोर्ट में इंडिया का पार्ट है, इंडिया भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इंडिया को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर यहाँ पे अफ्रीका में करता है, यहाँ पे गल्फ रीजन में करता है, तो बेसिकली वो इफेक्ट तो उसका फायदा तो उठाने वाला ही है। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एलाइज। अगर इंडिया एलाइज फॉर्म करेगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो वो भी इस रूट को काउंटर कर सकता है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे अच्छे रिलेशन हैं इसराइल के साथ, USA के साथ, ब्रिटेन के साथ, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया रिलेशन है। अगर वहाँ पे वो अलायंस और बढ़ाता है तो जो उसको जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया? इंडिया को क्या क्या इसके डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे, ये है आपके लिए क्वेश्चन। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं इसका वेट करूंगा। Here you can see the picture of the China's leader Xi Jinping. This is all about today's video. Thank you.